गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th में NCERT चैप्टर 2 शुरू करेंगे और उस चैप्टर का नाम है बहुपद। बहुपद अंग्रेजी में जिसको हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। बहुपद की मीनिंग क्या होती है, बहुपद के अर्थ को अगर बात की जाए तो बहुपद दो शब्द से मिलकर बना है। एक बहु, दूसरा पद। बहु मतलब होता है ज्यादा, अधिक, और पद मतलब होता है टर्म्स। तो बहुपद का मतलब हो गया कि वैसा व्यंजक जिसमें एक से ज्यादा पद हो उसको हम लोग बहुपद कहेंगे। जैसे 2x 4x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 9, ये सब बहुपद कहलाएंगे क्योंकि इनमें एक से ज्यादा पद मौजूद हैं। अब मामला ये आता है कि बहुपद कहेंगे किसको, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बहुपद। जैसे हमने कहा आपको कि वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें ज्यादा पद होंगे उसको बहुपद बोलेंगे। तो बहुत सारे होते हैं उसका हर तरह को क्या बहुपद कहा जा सकता है, तो जवाब होगा नहीं, क्योंकि बहुपद का खास डेफिनेशन दिया गया है। इसमें ये बात बताई गई है कि बहुपद में एक टर्म जो होगा वो वेरिएबल्स होंगे, यानी अचर होंगे। वेरिएबल और अचर का मतलब होता है जिसका मान अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सवाल और अकॉर्डिंग टू कंडीशन बदलता रहे। आमतौर पे XYZ के फॉर्म में इसको लिखा जाता है। तो बहुपद की परिभाषा की बात की जाए तो वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें वेरिएबल यानी अचर का मान, वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें वेरिएबल का घात नॉन नेगेटिव इंटीग्रल हो। नॉन नेगेटिव इंटीग्रल मतलब कि उसका पावर जो होगा वो माइनस में नहीं होना चाहिए, डेसिमल में नहीं होना चाहिए और फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। माइनस में नहीं होना चाहिए एक बात, दूसरी बात डेसिमल में नहीं होना चाहिए, तीसरी बात फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। जैसे आपको कोई आदमी कहे कि 2x का पावर -1, क्या ये बहुपद होगा? चूंकि यहाँ पर x का पावर माइनस में है इससे ये बहुपद नहीं होगा। अगर कोई आदमी कहेगा x का पावर 1/2 तो ये भी बहुपद नहीं है, और अगर x का पावर 0.6 तो ये भी बहुपद नहीं है। यानी बहुपद होने के लिए जरूरी है इसमें जो वेरिएबल्स हैं आइदर XYZ, उसका पावर हमेशा इंटीजर्स के फॉर्म में होना चाहिए, डेसिमल फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। इसको अगर अरेंज किया जाए तो कभी कभी वेरिएबल डिनोमिनेटर हो जाएगा क्योंकि पावर निगेटिव में है। जब किसी का भी पावर निगेटिव होता है तो वो पावर को जब पॉजिटिव करते हैं तो डिनोमिनेटर यानी अंश हर बन जाता है, हर अंश बन जाता है, उसमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सनेस आ जाती है, इससे 1/x हो जाएगा। तो ये भी पॉलिनोमियल यानी बहुपद नहीं है। उसी तरीके से अगर किसी वेरिएबल पर रूट आ जाए, रूट x हो, रूट y हो, रूट z हो, वेरिएबल पर होना चाहिए, नंबर सन को मतलब नहीं, वेरिएबल पर, तो वो भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। और इस तरीके से अगर हम लोग कहें तो किसी भी वेरिएबल का पावर माइनस में है, नो पॉलिनोमियल, पावर फ्रैक्शन में है, नो पॉलिनोमियल, पावर डेसिमल में है, नो पॉलिनोमियल, खुद वेरिएबल डिनोमिनेटर में यानी हर के रूप में आ जाए तो पॉलिनोमियल यानी बहुपद नहीं होगा। और अगर किसी बहुपद पर रूट आ जाए तो वो भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। इन 5 कंडीशन को अगर देखा जाए तो इस 5 कंडीशन में किसी भी एक कंडीशन को सामने आ जाने पर बहुपद नहीं कहलाएगा। अब मामला यहाँ पर आता है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ बहुपद, बहुपद के प्रकार। हम लोग बहुपद के प्रकार की अगर बात करेंगे उसमें कितने टर्म मौजूद है उसके लिहाज से बताते हैं और उसके पावर के लिहाज से बताते हैं। तो यानी कि किसी भी चीज को जब हम लोग क्लासिफाई करते हैं तो अलग अलग आधार या क्राइटेरिया चुना जाता है। उस अलग अलग आधार और क्राइटेरिया पे हम लोग क्लासिफाई करते हैं। पहला क्राइटेरिया, पहला आधार हम लोगों का
ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, पद के अनुसार बहुपद के प्रकार। तो पहला आ जाता है हम लोग का मोनोमियल, एक पदी, एक पदी मोनोमियल। मोनोमियल एक पदी का मतलब होता है वैसे बहुपद जिसमें एक पद हो, जैसे 2x 4 6x स्क्वायर 7y³ 9z⁻7, ये सब एक पद है, ये सब एक पद है, इससे इनको हम लोग एक पदी या मोनोमियल कहेंगे। दूसरा आता है हम लोगों का द्विपदी। द्विपदी का सेंस क्या होता है? बाइनोमियल, बाई या द्वि मतलब दो, यानी वैसा बहुपद जिसमें दो टर्म हो। टर्म की पहचान हम लोग प्लस माइनस से करेंगे, गुणा और भाग से नहीं करेंगे। इट इज नॉट क्लियरिफाइड विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, क्योंकि भाग देंगे तो भाग देने के बाद जो आएगा उसको देखेंगे, इससे जोड़ घटा करते हैं। तो जैसे द्विपदी कहा बाइनोमियल। अब इसकी बात जब हम लोग कर रहे हैं तो इसमें दो पद होंगे। एग्जाम्पल इसका आप देख लीजिएगा, 2x + 2 दो पद होंगे, 2x² + 7x ये भी दो पद है। तो इस तरीके से दो पद हो गए, ये एक पद हो गए। तीसरा अगर हम बात करते हैं जो कहलाता है त्रिपदी। ट्राइनोमियल, त्रिपदी या ट्राइनोमियल का सेंस क्या होता है? त्रिपदी या ट्राइनोमियल का सेंस बिल्कुल वही हुआ जो आप मन में सोच रहे हैं कि वैसा बहुपद जिसमें तीन पद होंगे, तीन टर्म होंगे, जैसे 2x² + x + 3 1 2 3, या 7x⁻7 + 3x⁻3 + 3, ये भी तीन पद में है। या a + b का होल स्क्वायर। अब ये दो पद है कि तीन पद है, तो पहले आपको स्क्वायर तोड़ना होगा। स्क्वायर तोड़ने के बाद उसके टर्म को जोड़ेंगे तो देख लीजिए आप क्या आता है, a² + b² + 2, नीचे नहीं लिखा होगा। तो त्रिपद के लिए हम लोग यहां पर एग्जाम्पल ले लेते हैं, a + b का होल स्क्वायर। अब ऐसे देखने पर तो ये दो नजर आ रहा है, a + b पहला और दूसरा, लेकिन स्क्वायर दिया गया है तो बिना स्क्वायर तोड़े इसको हम लोग नहीं सॉल्व करेंगे। a² + b² + 2ab, उसके बाद आप यहां लीजिएगा एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, यानी ये भी क्या हो गया? त्रिपदी हो गया। इससे आप लोगों को पता चला कि बहुपद के कई प्रकार हो सकते हैं, उसमें जितने पद होंगे उस पद के आधार पर बोलेंगे। एक पद को एक पदी, द्विपद को द्विपदी, त्रिपद को त्रिपदी। इसी तरीके से हम लोग अगर देखें ऑन द बेसिस ऑफ पावर, घात के लिहाज से पावर का क्या मामला होगा? पावर जितना होगा उसको नाम देंगे। जैसे किसी बहुपद पे पावर 1 है, किसी बहुपद पे पावर 2 है, किसी बहुपद पर पावर 3 है, तो ये पावर क्या बताएगा उसको भी देखा जाएगा। तो पावर यानी घात के लिहाज से अगर बात की जाती है तो किसी भी बहुपद पे अगर पावर 1 हो, जैसे 2x², जब भी पावर की बात कर रहे हैं बाबू तो इस बात को ख्याल करना है कि हम लोग को वेरिएबल यानी x y z जो t p q r अल्फाबेटिकल टर्म को वेरिएबल एनालाइज किया गया है उसके पावर को देखना है, नंबर से को मतलब नहीं है। तो पावर एक लिखते नहीं है, इसको हम लोग बोलेंगे रैखिक, लीनियर। पावर 1 तो रैखिक, अगर पावर 2 रहेगा तो द्विघात, क्वाड्रेटिक। पावर 3 रहेगा तो त्रिघात, पावर 4 रहेगा तो बाई क्वाड्रेटिक या क्वार्टिक। ये मामला आया। कभी कभी पावर 0 भी होता है, जैसे 2x का पावर 0 बराबर 2 × 1 बराबर 2,
हम जानते हैं किसी भी नंबर का पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है, तो उस तरह के वैल्यूज को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, अचर पॉलिनोमियल। कांस्टेंट हिंदी में थोड़ा कंफ्यूजन ना बात है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब अचर पॉलिनोमियल क्या है? अब मामला यहां पर यह है कि किसी नंबर पे या किसी वेरिएबल पे जो पावर दिया गया है, पावर हम लोग को बताता है क्या? यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 3 है, यहाँ पावर 4 है। पावर का क्या सेंस होता है? तो जब किसी सवाल को सॉल्व किया जाए और उस पर जितने पावर होंगे नंबर ऑफ आंसर उतना होगा। जैसे मालूम कि आपको दिया गया है 2x + 9 सॉल्व कीजिए बराबर 0, 2x बराबर -9, x बराबर -9/2, यह आ गया आंसर। मान लीजिए हम आपको दे दें x² - 9 बराबर 0, तब आप x बराबर लिखिएगा 9 और x बराबर √9, तब आप रूट से जब भी नंबर बाहर निकालते हैं तो प्लस माइनस में होता है। तो यहाँ पावर 2 था, तो इससे पता चला कि एक बार आंसर प्लस में 3 आया, एक बार आंसर माइनस में 3 आया। यहाँ पावर 1 था, इसमें आंसर सिर्फ -9/2 आया। तो हम लोगों को पावर जो है वो नंबर ऑफ आंसर को बताता है कि जो सवाल दिया गया है उसमें जितने पावर होंगे उतना ही आंसर होगा। अगर पावर 1 है तो 1 आंसर होगा, पावर 2 है तो 2 आंसर होगा, पावर 3 है तो 3 आंसर होगा। इसको हम लोग ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करते हैं आलेख के तरीके से, ग्राफ की तरह से। आप देखिए बोर्ड पर कुछ एग्जांपल्स हम लिखते हैं, तो आप देख के आसानी से समझ जाइए। अब यहाँ पे हमने ग्राफ बनाया x y x डैश y डैश। अब आपसे पूछा जाए कि आपको नंबर ऑफ जीरोस बताना है, यानी कि इसमें कितने शून्य होंगे। आंसर को जीरोस भी बोलते हैं। जैसे प्लस माइनस 3 आया तो ये जीरोस या शून्य कहलाएगा, -9/2 तो ये जीरोस या शून्य कहलाएगा। अब आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ जीरोस यानी शून्यकों की संख्या बताइए x के लिए, तो आप देख रहे हैं कि x एक्सिस किसी भी बिंदु पर नहीं कट रहा है, किसी भी बिंदु पर नहीं कट रहा है। इसलिए आप आसानी से बता सकते हैं कि शून्यकों की संख्या बराबर 0, चूंकि आलेख x अक्ष को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है। कितना आसान हो गया। आपसे अगर पूछे सेकंड क्वेश्चन, ये ग्राफ हमने बनाया x y x डैश y डैश। अब आप यहां देखिए कितने पॉइंट पे x कर रहा है? 2 पॉइंट पर, शून्यकों की संख्या 2, क्योंकि आलेख x अक्ष को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। इसके लिए आपसे पूछा जाए व्हाट इज नंबर ऑफ जीरो, शून्यकों की संख्या बताइए x अक्ष के लिए। इस बात का ख्याल करना है, x y x डैश y डैश 0। आप देखिएगा 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु, 4 बिंदु, इसको नहीं गिनना है। x के लिए x ही वाले गिनेंगे, 1 2 3 4। व्हाट इज आंसर? 4। क्या लिखेंगे? शून्यकों की संख्या 4। इस तरीके से जब आप सॉल्व करने लगेगा और आपको इस बात का अंदाजा मिल जाएगा कि अगर किसी वैल्यूज को देखा जाए और वो x के टर्म में है और उसके ऊपर पावर दिया गया है, पावर 1, पावर 2, पावर 3, पावर 4, पावर 5, पावर 7, तो आप बड़ी आराम से उसके नंबर ऑफ आंसर को बता सकते हैं। मैक्सिमम पावर 7, द नंबर ऑफ आंसर इज 7। मैक्सिमम पावर 4, उसमें कुल 4 आंसर होंगे। अब आंसर को अलग अलग नाम से हम लोग इंडिकेट कर देते हैं ताकि परेशानी ना हो। जैसे 1 आंसर आता है तो बोलते हैं अल्फा, 2 आंसर आता है तो बोलते हैं अल्फा एंड बीटा, 3 आंसर आता है तो बोलते हैं अल्फा बीटा गामा, और 4 आंसर आता है तो अल्फा बीटा गामा
डेल्टा। ये एक आंसर क्यों आया? पावर एक होगा यानी घात। दो आंसर क्यों आया? घात दो होगा। तीन आंसर क्यों आया? घात तीन होगा। चार आंसर क्यों आया? क्योंकि पावर चार होगा। मैक्सिमम पावर, छोटा सा बोला था मैंने, एक भी हो, दो भी हो, तीन भी हो, चार भी हो, चारों पावर में चार सबसे बड़ा है, इसलिए इसका पावर 4 पॉइंट राइज करेंगे। अनदर नंबर ऑफ आंसर इज 4। इस तरीके से हम लोग आसानी से बहुपद के बेसिक पार्ट्स को समझ गए। ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछता है एग्जामिनेशन में, दे देगा 2x का पावर 7 में शून्यकों की संख्या कितनी होगी। हमने सवाल कहा 2x का पावर 7, पावर कितना है? 7, आंसर कितना होगा? 7, शून्यकों की संख्या 7। अगर आप पास हो जाए 3x का पावर 2, पावर कितना है? 2, तो आंसर कितना हो जाएगा? शून्यकों की संख्या 2। इसको याद रखिएगा, आसानी से आप ऑब्जेक्टिव बना लीजिए, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 15 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाता है। अब हम लोगों को जरा सा देखना है बहुपद में द्विघात बहुपद। तो आपने चूंकि टाइप्स पढ़ा है, तो टाइप्स के आधार पर बहुत आराम से आप द्विघात बहुपद के बारे में बता सकते हैं कि वैसा बहुपद जिसका मैक्सिमम पावर 2 हो, वैसा बहुपद जिसके अधिकतम घात 2 हो, उसे हम लोग द्विघात बहुपद कहेंगे। जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इट इज, ये मानक रूप है द्विघात बहुपद का। मानक रूप मैक्सिमम पावर 2 है। जब मैक्सिमम पावर 2 है, इसमें आंसर क्या आएगा? 2 ठो आएगा। और दो आंसर को क्या नाम दिया था हमने? अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा नाम दिया गया था। यानी कि वैसा बहुपद जिसका मैक्सिमम पावर अधिकतम घात 2 हो, उसे हम लोग द्विघात बहुपद कहते हैं। और इसके मैक्सिमम पावर 2 है, इसमें दो आंसर आएंगे, अल्फा और बीटा। तो बड़ी आराम से कुछ सवाल पूछा जाता है कि ठीक है, दो आंसर आएगा तो दोनों आंसर का योग क्या होगा? इसको हम लोग अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। अब बी सी ए क्या होता है, तो इस चीज को तो हम लोग पढ़ा है, फिर भी एक बार रिवाइज कर लिया जाए। जब कोई बहुपद आपको दिया जाएगा तो उस बहुपद के, जब कोई बहुपद आपको दिया जाएगा तो उस बहुपद के जो x स्क्वायर के गुणनफल होंगे, x स्क्वायर के गुणनफल, उसको a बोलेंगे और x के गुणनफल को b बोलेंगे। जो कांस्टेंट अकेला नंबर होगा वो c कहलाएगा। जैसे आप बड़ी आराम से देखिए, यहाँ पे हम आपको दे रहे हैं 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, तब आपका a कौन होगा? x स्क्वायर के साथ कौन है? 2। b कौन होगा? x के साथ जो है। c कौन होगा? जो अकेला है, माइनस 4। अब आपको कहा अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, आपसे पूछा जाएगा शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, फार्मूला लगा दीजिए। बी का वैल्यू कितना है? 3, ए का वैल्यू कितना है? 2, आंसर बन गया। एग्जामिनेशन में 2 नंबर मिलेगा। यहां अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, सी कितना है? -4, ए कितना है? 2 से -4, 2 बार खत्म, अल्फा इंटू बीटा -2। इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो ये 2 फार्मूला है, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। अल्फा बीटा कहां से आया? मैक्सिमम पावर 2 है, इसलिए इसके 2 आंसर होंगे, उस आंसर को नाम दिया गया है अल्फा और बीटा। अब जब हम लोग सवाल से अल्फा और बीटा के जोड़ और अल्फा और बीटा के गुणनफल, योग और गुणनफल निकाल लेते हैं, तो अगर हमको कह दे कि गुणनफल और जोड़ दिया गया है तो सवाल बनाइए, बहुपद बनाइए, तो इसका फार्मूला है कि
के एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी ये 3 फार्मूला रहेगा, आप आसानी से सवाल बना लेंगे। ये हो गया। अब आपको हम सवाल दें अल्फा प्लस बीटा 1/4 अल्फा इंटू बीटा आल्सो 1/4, तो हमको बहुपद बनाइए। बहुपद का फॉर्मूला क्या है? नानी फॉर्म में कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, के को के रहने दीजिए, एक्स स्क्वायर को स्क्वायर रहने दीजिए, अल्फा प्लस बीटा कितना है? 1/4 लिख दिया। एक्स एक्स अल्फा इंटू बीटा कितना है? 1/4 लिख दिया। असल में के जो होता है वो दिए गए नंबर जो है उसके जो डिनोमिनेटर है हर उसका एलसीएम ही होता है, ताकि फ्रैक्शन में नंबर ना हो। हम लोगों का मानक रूप स्टैंडर्ड रूप में फ्रैक्शन नंबर नहीं आता, इसलिए एलसीएम हम लोग ले लेंगे और बड़ी आराम से आप एलसीएम लीजिएगा। एक जैसे टर्म का एलसीएम एक वही आता है, यहाँ 4 का एलसीएम वही आएगा, x प्लस 1। अब ये 4 से यहाँ गुना हो जाएगा तो हो जाएगा हम लोगों का 4 अंडर ब्रैकेट 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बाय, नीचे तो नजर नहीं आएगा इसे हम फिर से ऊपर लिख रहे हैं, 4 अंडर ब्रैकेट 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बाय 4 कैंसिल, 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। ये हम लोग का बहुपद। दैट मीन्स अगर बहुपद दे तो अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा दे अल्फा इंटू बीटा दे हम लोग बहुपद निकाल लेंगे। इस तरीके से हम लोग सवाल बना लेंगे। अब एक सवाल यह आया कि अलग अलग अगर निकालना हो तो, जैसे अल्फा इंटू बीटा जोड़ के निकाला, अल्फा प्लस बीटा जोड़ के निकाला, अल्फा इंटू बीटा मल्टीप्लाई करके निकाला। लेकिन अगर अलग अलग निकालना हो तो अलग अलग निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो क्लास 9 में पढ़ा था, फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज यानी गुणनखंड करेंगे। अब गुणनखंड करने के लिए क्लास 9 में आपने पढ़ा है और बहुत सारे सवाल को सॉल्व किया है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक आध दो क्वेश्चन हम ले लें और हमको सवाल दिया जाए टी स्क्वायर माइनस 15, अब इसको फैक्टराइज करना है, एकदम आसान है। टी स्क्वायर माइनस 15 पे रूट डाल के स्क्वायर डाल दीजिए, रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, वैल्यू वही आ जाएगा। अब आप क्या कीजिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी टी माइनस रूट 15 इंटू टी प्लस रूट 15, और फिर आपको शून्य निकालना है। इसका मतलब 0 से कोरिलेट करना होता है, तो हम लोग 0 से इसको रिलेट करेंगे। टी माइनस 15 बराबर 0, टी बराबर रूट अंडर 15 और टी प्लस रूट 15 बराबर 0, टी बराबर माइनस रूट 15। तो एक प्लस में आया एक माइनस में आया, आप लिखिएगा टी इज इक्वल टू माइनस रूट 15, प्लस के लिए प्लस नहीं लिखते हैं, खाली रूट 15 हो गए। इस तरीके से ये 2 टर्म था। 3 टर्म अगर है तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोगों को सवाल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 दिया जाए तो हमारी किताब का पहला क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो इसमें 3 टर्म है। हम लोग मैंने कैसे पढ़ा कि इस 3 टर्म जब भी देता है इसको हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, बीच वाले टर्म को इस तरीके से लिखते हैं कि जोड़ने और घटाने पर वैल्यू वही रहे, लेकिन भाग देने पर गुना करने पर आखिरी वाला आ जाए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, 4 में 2 गया तो 4 दूनी 8, कितना सम हो गया। बीच में जी 4 में से 2 गया तो 4 गुना 8, x कॉमन x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन x माइनस 4, अब x प्लस 2 और x माइनस 4, फिर आपको 0 पे रिलेट करना है, इसलिए आप लिखिएगा x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर माइनस 2 और x माइनस 4 बराबर 0, x बराबर
x बराबर आ गया -24। दिस इज द आंसर। इस तरीके से आप अपने एक्सरसाइज, अपने किताब के एक्सरसाइज का 2.1 और 2.2 आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। अगले क्लास में आपको नेक्स्ट चैप्टर के लिए लेक्चर दिया जाएगा। थैंक यू।